सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब। ऑल राइट, सो ध्यान से अगर हम इस डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी 111 वाली फॉर्मेट नहीं बन के आ रही, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे फैक्टर्स वाले मेथड से सॉल्व करने की। सो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो एक फैक्टर है कांस्टेंट 2, एंड देन हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड वेरिएबल्स में फैक्टर है, ये 3 बार है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड एक बार है, देन x प्लस वाई प्लस जेड दूसरी बार भी है, एंड देन x प्लस वाई प्लस जेड तीसरी बार भी है। सो हमें कोशिश करनी है हम कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशंस लगाएं ऐसे जिसकी मदद से हम लोगों को x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाए, या फिर उसका कोई मल्टीपल भी मिल जाए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड भी मिल जाए, 3 टाइम्स ऑफ भी मिल जाए, तो भी हम लोग खुश हो जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ऑल राइट, एक फैक्टर हमें मेनली बाहर निकालना होता है। ओके, देन एक चीज़ नोटिस कीजिए आप लोग, अगर हम लोग यहाँ पे रो 1 के अंदर रो 2 प्लस में रो 3 को ऐड करते हैं, देन हमें क्या मिलता है फटाफट देखिए, हमें मिलेगा x प्लस वाई एंड देन दिस विल बी 4z। यहाँ मिलेगा हमें 4x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि यहाँ हमें 4z मिला, यहाँ हमें 4x मिला, और यहाँ पे शायद हमें 4y मिल रहा है एंड देन x प्लस जेड मिल रहा है, यानी कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही हम लोगों को, कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा हम लोगों को। ठीक है, अगर यही काम हम लोग ऐसे करें, अगर हम बोले कॉलम 1 गिव्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, देखते हैं क्या मिलता है, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2 बार x एंड 2 बार y एंड 2 बार z तो ऑलरेडी था यहाँ पे, यानी कि हमें 2x प्लस 2y प्लस 2z मिल रहा है, और जिसकी वजह से हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड हमें मिल रहा है। ऑल राइट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट था हमारे पास, सेकंड एलिमेंट देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता हम लोगों को। z प्लस जेड 2z, y प्लस वाई 2y एंड 2x ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ भी हमें वही चीज़ मिल रही है, इसका मतलब ये ऑपरेशन लगभग सही है। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं अप्लाई किया हम लोगों ने, क्या अप्लाई किया हम लोगों ने, C1 गिव्स C1 प्लस में C2 प्लस में C3, ये ऑपरेशन में देखा था कि हम ऐसे ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। ऑल राइट, सो इसको हमने अप्लाई किया, देखते हैं क्या अप्लाई होता है यहाँ पे। सबसे पहले हम बोलते हैं लेट LHS इक्वल टू दिस, बिकॉज हम लोग इसको सॉल्व करते करते वो वाला पार्ट बनाएंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ y, 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ y एंड 2 टाइम्स ऑफ z यहाँ पे, देन 2 टाइम्स ऑफ z, 2 टाइम्स ऑफ y एंड 2 टाइम्स ऑफ x। तो ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए हम पहले x लिख लेते हैं, 2x प्लस 2y एंड प्लस 2z। ध्यान से देखिए, z प्लस z 2z, x प्लस x 2x एंड 2y ऑलरेडी था आपके पास, तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, एंड देन आपके पास क्या आएगा, x आएगा, y प्लस z प्लस 2x आएगा, एंड देन x आएगा, देन y आएगा एंड z प्लस x प्लस 2y आएगा। ऑल राइट, ध्यान से देखिए, तो हम लोग इस फर्स्ट कॉलम से 2x प्लस 2y प्लस 2z को बाहर निकाल सकते हैं। सो अब इसको और क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ही बोल सकते हैं इन टर्म्स को। ऑल राइट, सो हमने बोला टेकिंग आउट व्हाट, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। याद रखिएगा ये टर्म एक्चुअल में यही टर्म्स हैं। ओके, फ्रॉम हमने कहाँ से निकाला है इसको, फ्रॉम हमने निकाला है इसको C1 से, सो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड देन 1 बन जाएगा यहाँ बन जाएगा x, y प्लस जेड प्लस 2x एंड देन x एज इट इज़, देन y एंड z प्लस x प्लस 2y। अब हम सबको पता है कि जब कभी भी हमारे पास 111 के फॉर्मेट में सवाल बन जाता है, देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की कोशिश होती है 1 0 और 0 बनाना। अब क्योंकि ये कॉलम में है, देन हमें अप्लाई करना पड़ेगा रोज़ में ऑपरेशंस को। सो हम लोगों ने अप्लाई किया, देखिए क्या हम लोगों ने अप्लाई किया यहाँ पे, R2 gives R2 minus R1 and R3 gives R3 minus R1 को अप्लाई करते हैं हम लोग, देखते हैं हमें क्या ऑप्टेन होता है। तो हमें ऑप्टेन देखिए क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास ऑलरेडी था, देन ध्यान से करना है बहुत ही सवाल, R1 में चेंजेस नहीं थे आप लोगों के पास, R2 आपका बन जाएगा 1 minus 1 is 0 एंड देन दिस होल थिंग माइनस x। आप देखिए y प्लस जेड माइनस 2x में से x जाएगा तो ओनली x बच जाएगा, सो ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस x। ऑल राइट, y माइनस वाई इज अगेन 0, देन R3 माइनस R1 करना था तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इज 0 एंड x माइनस x इज 0 अगेन, एंड देन z प्लस x प्लस 2y माइनस y करना है आपको, तो एक y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z प्लस x प्लस ओनली y। ऑल राइट, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों के पास एक ऐसी रो है
जहाँ पे मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं आपके पास। सो आप वहाँ से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से इसको एक्सपैंड कीजिए, चाहे आप इस रो से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी आपके पास मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं। चलिए हम इसको कॉलम 1 से एक्सपैंड करते हैं। तो हमने कहा एक्सपैंडिंग अलॉन्ग, कहाँ से एक्सपैंड कर रहे हैं हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं कॉलम 1 से। साइन कन्वेंशन आप सबको पता है, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है माइनस। जीरो का यूज़ नहीं है आपके पास, तो प्लस वाला यूज़ होगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, 1 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस। आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड है और यहाँ भी आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड है, यानी कि इन शॉर्ट x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर माइनस में 0 इंटू 0 इज़ 0। ऑल राइट, सो ये हमें ऑप्टेन क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में 1 इंटू दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये एक बार है, ये 2 बार है, इसका मतलब इन शॉर्ट ये पूरा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब। यही हमारा RHS था और यही हमें प्रूव करना था। हैंस ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया, हैंस प्रूव। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए।